उत्तर प्रदेश में हर दिन पंचायत चुनाव को लेकर के सस्पेंस का दौर बरकरार होता चला जा रहा है। पंचायत चुनाव की डेट पर सस्पेंस खत्म, तारीखों का हुआ ऐलान। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों ने सियासी माहौल को तैयार कर दिया है और हर तरफ उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चर्चा चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार के गठन को लेकर के चल रहा लंबा इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग की हालिया सक्रियता ने साफ कर दिया है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के गांव की सरकार का बिगुल बज चुका है। चट्टी चौराहों से लेकर के खेत खलिहानों तक सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, वह है पंचायत चुनाव 2026। कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की भी संभावना दिखाई जा रही थी, लेकिन हाल में ही पंचायती राज विभाग और उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की सक्रियता ने यह साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही कराए जाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव 2026 गांव की सरकार के लिए बिगुल बजा, जाने पूरा शेड्यूल। उत्तर प्रदेश की 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के संकेतों और पंचायती राज मंत्री के बयानों के बाद तारीखों को लेकर बना सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि मई जून 2026 की तपती गर्मी में प्रदेश में सियासी पारा भी अपने चरम पर होगा। जी हां, हालिया बयान ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही साथ जनगणना को लेकर भी उन्होंने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जनगणना केंद्र सरकार की योजना है जिसका पंचायत चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि उनके बयान को देखा जाए तो यदि पंचायत चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता है तो यह बात साफ है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने तय समय पर कराए जाएंगे। प्रमुख तारीखें और टाइमलाइन भी निकल करके आ रहे हैं, लेकिन ये सभी संभावित डेट हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करते हैं इसके कार्यक्रम और संभावित तारीखों की, तो अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन जो पहले 14 फरवरी था, अभी बढ़ा करके 28 मार्च 2026 कर दिया गया है। बात करें सीटों के आरक्षण की अर्थात रिजर्वेशन की, तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सीटों का आरक्षण जारी हो सकता है। चुनाव की अधिसूचना की बात करें तो अप्रैल के अंत में या मई के शुरुआती वीक में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। साथ ही साथ अलग अलग चरणों में मई और जून में मतदान कराए जाने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार से पंचायत चुनाव टालने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी यह बात स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और जल्द ही पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी जाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह बयान जारी कर रहे थे कि 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं, लेकिन हालिया बयानों से यह दृष्टिगत होता है, यह दिखाई देता है कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। इस बार क्या होगा खास, तो आपको बता दें फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम FRS की व्यवस्था भी अपनाई जाएगी, जिससे फर्जी वोटिंग रोकने के लिए इस बार कुछ बूथों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत चेहरा पहचानने वाली तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। आयोग इस बार उम्मीदवारों के सोशल मीडिया खर्च और प्रचार पर भी पैनी नजर रखने की तैयारी में है। दरअसल अभी तक पंचायत चुनाव के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों को छूट प्रदान की जाती थी। बात करें युवाओं की भागीदारी की, तो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण में 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के नए वोटरों को जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस बार सबसे ज्यादा युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया है, जिससे युवाओं के ऊपर ही सरकार के
दारोमदार टिके हुए हैं। इसके अलावा बात करें उम्मीदवारों के लिए जरूरी नियम की, तो सबसे पहले उसमें आता है उम्र। तो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, चाहे वह ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य या ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हो, उनको 21 वर्ष की आयु पूरा करना अनिवार्य है। इसके अलावा खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। ग्राम प्रधान के लिए चुनाव प्रचार की अधिकतम सीमा लगभग 1,25,000 रुपए तय की गई है। जी हाँ, 1,25,000 रुपए तय की गई है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना करके आप सभी को जानकारी प्रोवाइड करा दिया है। जो लोग मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं देय प्रमाण पत्र की, तो उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देना होता है, अर्थात उनके ऊपर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत जिसका चुनाव लड़ रहे हैं उसका कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करें पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना के कार्यों का पंचायत चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। जी हाँ, पंचायती राज मंत्री के बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने अलग अलग वीडियोज में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि चुनाव अपने तय समय पर ही कराए जाएंगे और मंत्री ओम प्रकाश राजभर चुनाव को टालने के मूड में नहीं है। इसके लिए उन्होंने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में भी चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करवा लिया जाएगा। फिलहाल अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने के गठन न हो पाने के कारण अलग अलग संभावनाओं की भी तलाश की जा रही है। फिर भी क्या है आपकी इस वीडियो पर राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पंचायत चुनाव को लेकर के सारे सस्पेंस खत्म करने के लिए यूपी पंचायत चुनाव 2026 की सूचना जारी होने तक हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। जब तक तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक पंचायत चुनाव की डेट पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग अपने अपने स्तर से प्रयासरत हैं और अलग अलग संभावित तिथियों पर निर्धारण करने के लिए बैठकों का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग भी राज्य निर्वाचन आयोग के साथ मिलजुल करके काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस मीडिया रिपोर्ट के लिए मैं आपका अपना साथी रामापाल और आप हमारा चैनल देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी समस्त जानकारी पर आपको सबसे पहले अपडेट रखा जाता है, इसलिए आप पंचायत चुनाव की तारीखों पर नजर बनाए रखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे। जैसे ही पंचायत चुनाव से संबंधित कोई भी नई डेट जारी होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करने का कार्य करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करने का कार्य करेंगे। नमस्कार।